कंफर्म हाँ करें? हाँ हाँ, आ गई। ठीक ठीक। तो जब तेजी का अवसर होता है होता है, जिसको कहा होता है कि इस समय में तेजी आने वाली, तो वो खूब माल की खरीदी कर ले, तो कर ले, और जैसे ही तेजी आती है आखिर बेच देगा, लाभ कमा। अब वो तेजी का अवसर हाल में एक आधी बार जाता है, हमेशा तो नहीं आता। और उस अवसर आया और तेजी का अवसर ऐसे ही निकल गया और माल की खरीदी नहीं की, तो क्या लाभ होगा? ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि अभी जो है ये मिल्खा दे मिली है, तो ये राम नाम की कमाई करने का अवसर है। एक एक श्वास में 70 करोड़ की कमाई अभी कर सकते, इतना अधिक लाभ अभी हो सकता यदि समय रहते अपने काम कर लिया। आज अषाढ़ चाम सोनी, समझ बीजनी बारण, अंत काल कार्तिक को करसो पूछता है। नर्तन खेत नाम कर निपजे मोती पुल का वाया, निपजी साख साख फल फूली, पर गाड़ा कर लाए। रहते ये काम कर ले, धियो परनो ब्रह्म सुनने में भगत टलियो जाए। महाराज मैंने की भगत निकलता जा रहा, अवसर का समय निकलता जा रहा, मुहूर्त का समय निकलता जा रहा है, इस आत्मा की शादी करनी है तो अभी कर। ऐसी बात कौन बोलता है? सतगुरु हेलो पाठ हो, सुन ली जो नर नाम। महाराज तुम्हारे चाहे वो नर शरीर हो, चाहे वो नारी का शरीर, सभी की शादी करने की बात करें। क्योंकि आत्मा क्या, आत्मा न तो नर होती है न नारी होती, शरीर होता है नर नारी का, आत्मा तो सब एक ही। तो सब नर नारियों से कह रहे हैं कि आपकी जो आत्म सुंदरी है, इसका विवाह परमात्मा के संग कर दो। सतगुरु हेलो पाड़ियो हो, सबको हाथ पाड़ के कह रहे, हेला पाड़ के कह रहे, आवाज देकर कह रहे, सबल पूरा गुरु मिलिया, सांची सूझ पाई, रटो राम नाम आछी बिरिया, माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव घाई, सदगुरु बाज करी जैसे, राम कहो मेरे भाई। ऐसा हाथ पाड़ रहे, सतगुरु हेलो पाड़ियो हो, सुन ली जो नर नार। हे सभी नर नारी, सदगुरु की बात को सुनो, सदगुरु के अणबे के वचनों को सुनो, के उपदेश को सुनो। वो क्या आदेश कर रहे हैं अपने लिए, क्या बात अपनी भलाई की बता रहे हैं, उपकार की बता रहे हैं, उस बात को सुनकर अपना कार्य करें। और नहीं सुना उनकी बात को, नहीं समझा और नहीं कार्य किया, तो क्या होगा? अब के मोसर की गया कदे न परने हार। ये मिल्खा देवी जो अवसर प्राप्त हुआ है, इस अवसर को हाथ से ऐसे ही गंवा दिया तो फिर विवाह होने वाला नहीं। ये सोच, एटलीस्ट कम से कम 43,20,000 वर्षों तक तो नहीं होने वाला। फिर वापस जब अवसर मिलेगा तब हो, और फिर अवसर मिले और फिर समझो कि सदगुरु नहीं मिले, 43,20,000 वर्षों के लिए 84 लाख में चला गया। इस प्रकार से इसका वो चक्र चलता ही रहेगा।
लेकिन अभी तो मिला है, सदगुरु में मिले हैं, समझ भी है, तो क्यों नहीं अपना काज अभी ही कर लेते। आवाज कर करे सो अभी, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कभी, बाद में तो होने वाला नहीं, करना है सो मोसर जावे भागोर, पल पल आयु घटे तन चीजे, मरणो आवे आगो। जो कुछ भी करना हो अभी करो, बार बार नर देहे नहीं रे, कर लियो अपनों काज, अपना काज करना है तो अभी कर लो, ये नरदेही बार बार नहीं मिलती है। ऐसी बात सदगुरु लगा रहे हैं, हाथ पाड़ रहे हैं। क्यों पाड़ रहे हैं? क्या चाहिए सदगुरु को अपने से? कुछ भी तो नहीं चाहिए। कोई उनका निजी स्वार्थ है जिसके लिए हाथ पाड़ के कह रहे हैं? आपसे कुछ चाहिए नहीं, उनको तो जीवों के प्रति दया का भाव है, करुणा का भाव है कि जीव इस संसार में आकर कितने दुखी हुए, कर्मों के फल को भोगते भोगते इस चक्र से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। तो जो आनंद हमको प्राप्त हुआ है वही आनंद सबको प्राप्त हो जाए, इस भाव से संत सदगुरु केवली भगवंत इतना जोर देकर कह रहे हैं, हाथ पाड़ कर कह रहे हैं, समझा कर कह रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के दृष्टांत देकर कह रहे हैं कि देखो ये संसार अस्थिर है, स्थिर नहीं है, चले जाने वाला है, और संसार के सुख भी अस्थिर है, स्थिर नहीं है, चले जाने वाले। यदि आपको हमेशा हमेशा का सुख चाहिए, जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की दे, के नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानुष दे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार, राम चरण तजिए नहीं, तजिए बारंबार। ऐसी बात सदगुरु कह रहे हैं। सतगुरु हेलो पाड़ियो हो, सुनली जो नर नार। सुन तो रहे, कैसे सुने? इस कान से सुन, इस कान से निकालना नहीं, हृदय से कर लो, हृदय पटल पर लिख लो, अंकित कर लो, धारण कर लो सदगुरु के उपदेश को, ज्ञान को। क्यों कर ले? इसका भी कारण है कि अब के मोसर चूक गया रे, कदे न परने हार। ये अवसर चला जाएगा तो फिर पढ़ने वाली नहीं है, आत्मा परमात्मा का संग होने वाली। क्योंकि जब ये 84 में थी तब तो नरदेह की इच्छा करती थी कि कब नरदेह आए, कब भक्ति करूं और कब परमात्मा को प्राप्त करूं। 84 वर्ष तो नरदेह की भक्ति काज पीछे आए, फल होशियार करो नरसिंह, यो अवसर अब आए। जब 84 में थी तब इच्छा करती थी कि कब मुझे नरदेह मिले और कब मैं परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा पद को प्राप्त हो जाऊं, लेकिन आज ये अवसर आया हो। तो होशियारी के साथ समझदारी रखते हुए बेगा बेग राम जी के नाम का सुमरन कर, ये आयु अवधि बीते, समय चला जाए, इससे पहले अपना काम करो। क्योंकि ये शरीर तो जाना है, जाना तो तय है इसका, और कुछ होवे नहीं होवे, शरीर का जाना तय है। तो जो चीज तय है उसको समझ लो कि ये जाने वाली है और 7 दिनों में ही जाने वाली है। किसी की रविवार को जाएगी, किसी की सोमवार को जाएगी, किसी की मंगलवार को, बुधवार को, गुरुवार को, शुक्रवार को, शुक्रवार को जाने ही वाली है। लेकिन वो 7वां दिन कब है पता नहीं, किसी को कभी भी आ सकता है। इसीलिए वो कभी भी आ जाए उससे पहले अपना कार्य कर लो। यदि नहीं किया तो क्या होगा? जुग जुग रहे डोरे, पड़सी अगत के मान। क्या कह रहे हो?
बोलक मेरे साईं मैं थी बड़ी गुण तुमसा प्रीतम छान कर गई आन की ला। आप जैसे पति स्वरूप परमात्मा को छोड़कर मैंने शरीर का संग किया, संसार का संग किया, प्रकृति का संग किया, नाशवान सुखों का संग किया। आप जैसे शाश्वत परमात्मा जो हमेशा बने रहने वाले, क्यों कर लिया मैंने ऐसा संग? ये मेरी अज्ञानता थी, मेरी नादानी थी, ना समझी थी, उसकी वजह से मैंने ऐसा कर लिया। तो ये बात सदगुरु समझा रहे, अपनी अज्ञानता को दूर कर रहे हैं और ज्ञान का प्रकाश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अभी जो है वापस परमात्मा को प्राप्त नहीं किया, परमात्मा से बिछड़े हुए तो अनंत युग बीत गए, अनंत जन्म को बिछड़े यो जीव कोई आर पी मेला कर। पति स्वरूप परमात्मा से मिलाने वाले कोई संत सदगुरु केवली भगवंत मिल जाए तभी ये मिल पाएगी। इसीलिए इतनी बात महाराज जोर देकर कह रहे हैं कि जुग जुग रहसी कमारे ढोरे पड़सी अगते के मान। तेरी गति नहीं होने वाली, दुख नहीं मिटने वाले, गर्भवास के दुख, नरक के दुख के समान वो नहीं मिटने वाले। तेरे को अपनी गति करनी है, तेरे को अपनी बिगड़ी सुधारनी है, तो परमात्मा के साथ पढ़ ले। और जितने समय कंवारी रहेगी उतने समय तक दुख तुझे उठाने पड़े। सब प्रकार का डर बना रहेगा और सबसे मोटा डर मृत्यु का बना रहेगा। लेकिन जब तेरी शादी अभी चल बरसे हो जाएगी तो फिर मृत्यु का डर भी मिट जाएगा। होना था सो हो गया, सूरत शब्द का जोग, संत दास इस देह का नहीं हर्ष नहीं सो। देह का हर्ष शोक कब होता है? जब इस देह से शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुख लेने की इच्छा बनी रहती कि हमें अभी तक ये सुख लेने। कहीं ये देह चली जाएगी तो हमारे सुख छूट जाएंगे, और जब ये सुख लेने की इच्छा ही मिट जाएगी तो फिर देह का हर्ष और शोक भी नहीं रहेगा। क्योंकि आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में शरीर के सुख से अलग अपने निजी आनंद को प्राप्त कर रही, खास आनंद को प्राप्त कर रही, मुख्य आनंद को प्राप्त कर रही, भजन के आनंद को प्राप्त कर रही। उस आनंद में शरीर की अपेक्षा नहीं। जब तक शरीर रहता है तब तक आनंद में अवस्थित रहती है, और जब शरीर नहीं भी रहता है फिर भी वही आनंद उसे बना रहता है। क्योंकि ये जो आनंद है वो अशरीरी, सुख और दुख शरीर के हैं, सुख और दुख मन के हैं, स्थूल शरीर के हैं, सूक्ष्म शरीर के हैं, कारण शरीर के हैं, महाकारण शरीर। लेकिन इस जीवात्मा ने जीवपणा मिटाकर चारों प्रकार की माया की काया से सुख लेने की इच्छा को छोड़कर संत काया, सत काया, सतवेश, निज नाम का, सतनाम का, कुदरत कला का, नेंचर का धारण किया। ये सतवेश ही परम आनंद को प्राप्त कराने वाला।
परम पद को प्राप्त कराने वाला, आनंद पद में अवस्थित करने वाला है, रखने वाला है। यदि ऐसी स्थिति को अभी नहीं प्राप्त किया, जुग जुग रहसी कंवारे डोरे, पड़सी अगत के मान। जब तक ये शरीर दर रही है तब तक जो देखो उदय अस्त की बात करत, सबका किया विवेक। जिसने भी तन धरा है कोई ना कोई दुख उसे लगा, शुरू से लगाकर लास्ट तक की महाराज बात बता। ये तन धरकर कोई सुखी नहीं, सुखी वही है तन दुख जादे न जाओ सी, जादे न धरे न दहे, निरंजन लग सुखराम के भुगते गो नर। जिस दिन दया करना छोड़ दे उस दिन उसके सारे दुख मिट गए। और छोड़ेगा कब? जब उसके सारे कर्म कट जाएंगे, उसका विवाह परमात्मा के साथ हो जाएगा। जुग जुग रहसी कंवारे डोरे, पड़सी अगते के मान। ममता तृष्णा अंत सतासी, तिरपत होशीना। महाराज फरमा रहे हैं कि इस जीवात्मा को ममता लगी। ममता क्या होगी? कोई उन्हें सुख पहुंचाते हैं, उनसे वो ममत्व लेती, उनके ऊपर अधिकार जमाती, ये मेरा है, ये सुख मुझे मिलना चाहिए, ये कहीं छिन नहीं जाए, इसकी ममता। और तृष्णा क्या है? जो शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुख नहीं मिले हैं उनको प्राप्त करने की लालसा, ये तृष्णा है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि जब तक तेरी शादी परमात्मा से नहीं हो जाए, इस आत्मा को निजी आनंद नहीं मिल जाएगा, तब तक ये ममता और तृष्णा अंत तक सताती रहेगी। अंत तक यानी कोई भी शरीर तू धरेगी, हर शरीर के साथ ममता और तृष्णा लगेगी, चाहे तू कोई भी धर्म। अंत काल में होती वासना, जा में वासा पाए, कैसे सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आए। ये वासना के ऊपर सवारी करके चली जाती है आत्मा कि कौन सा शरीर सुखदायी है, उस शरीर में चली जा। लेकिन तू कोई भी शरीर में चली जा, सब शरीरों के अंदर ममता और तृष्णा अंत तक सताती। 84 लाख प्रकार के जीवाजू इस त्रिलोकी के अंदर 3 लोक और 14 भवन है। 3 लोक और 14 भवनों में निवास करने वाले सभी प्राणियों को अंत तक ममता और तृष्णा सताती। अंत नहीं होता। जब तक ये शरीर रहता है तब तक इस शरीर के अंदर ममता और तृष्णा बनी रहती। पत होशो नाय, ये कभी तृप्त नहीं होती, अतृप्त ही रहती। तृप्त परमात्मा के संग हो जाए, उसके बिना तो अतृप्त ही रहेगी। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं, कह सुख देव कोई ब्यावज मांडो, चावे सो लो मुझे पास। इसलिए ये सदगुरु के उपदेश को, सदगुरु के ज्ञान को सुनकर इस आत्मा का परमात्मा के संग अच्छे लगन देखकर, ये भी अच्छा लगन चल रहा है,
इसमें ब्याह मरण, आप कहेंगे कि भाई ब्याह तो मान दे, लेकिन हमारे पास तो कुछ है नहीं, कैसे माने? तो महाराज फरमाने हैं कि इस आत्मा को परमात्मा के संग परणाने के लिए आपको जो कुछ चाहिए आप मेरे से ले जाओ, मैं देने को तैयार। जो चाहो सो ज्ञान आण बुझो मुझ भाई, क्या कह रहे हैं? इस आत्मा की शादी परमात्मा के संग कराने के लिए आपको जो कुछ भी सामग्री की आवश्यकता हो मैं देने को तैयार हूं। मेरा तो व्यापारी हुई है, धंधा ही हुई है, काम ही हुई है, परनाने का ही कार्य है। मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोई, जो तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो जोई, ज्ञान बिनज लो जोई कसर राखो मत काई, जो चाहो सो ज्ञान आन बूझो मुझ भाई, सुखराम ईशा देवाल है कोई लेवण हार, अमर लोक ले जाओ जामे फेर नसा। हमारे इस ब्याह जो चाहो सो लो मुझ पास, मेरे पास आकर जो कुछ भी सामग्री आपको चाहिए, जैसा भी आपको ज्ञान चाहिए, सब मैं देने को तैयार हूं, सारी व्यवस्था मैं करने को तैयार हूं। आपको क्या करना है? बस आपको तो केवल आना है, सदगुरु के ज्ञान के समक्ष निजमन को लाकर सौंपना है, बाकी आगे का कार्य है सदगुरु का है। आप यदि आना ही नहीं चाहते हो, आपने डिसाइड ही नहीं किया है कि मुझे जाना है परम पद में, तो फिर तो काम नहीं होगा। पहले आपको सोचना तो पड़ेगा, लक्ष्य तो निर्धारित करना पड़ेगा, टारगेट तो बनाना पड़ेगा कि मुझे गुरुपद देश प्राप्त करना है, संतों का देश प्राप्त करना है, राम जन्मों का देश प्राप्त करना है, आनंद का पद प्राप्त करना है। ऐसे पति स्वरूप परमात्मा को ये आत्म सुंदरी प्राप्त करना चाहती है। तो ये ब्याह मान लो, कहे सुख देव कोई ब्यावज मांडो, चावो सोल मुझे पास, सारी व्यवस्था है हमारे पास, पूरा पैकेज है ठहर तक लेकर जाने का। आपको कुछ नहीं करना है, सारी व्यवस्था हमारे पास, आ जाओ बस आप, इतना सा काम। और आपसे कोई पैसा भी खर्च नहीं करा रहे, आपसे कोई सामग्री भी हम नहीं मांग रहे, न आपको कोई कंकु लाना है, न कोई दीपक जलाना है, न कोई अगरबत्ती लानी है, न कुछ फूल लेके आना, कुछ नहीं लाना, सब व्यवस्था हमारे पास है। बस आप तो आ जाओ, ज्ञान को धारण कर लो और बैठकर भजन करो, बस इतना सा काम, इससे अधिक कुछ भी काम नहीं। और परमात्मा के संग इस आत्मा की शादी हो जाएगी। कहे सुख देव कोई ब्यावजे मांडो, चावे सो लो मुझे पास। और मैं क्या करूंगा? ब्रह्मलोक में फेरा पाड़ू, बहुर न रहे जुगयास। ब्रह्मलोक के अंदर फेरे इस आत्म सुंदरी के परमात्मा के संग करा दूंगा, तो ये परमात्मा सदा सुहागन होकर अपने ससुराल चली जाएगी, पति स्वरूप परमात्मा के संग चली जाएगी। फिर इसे पियर की आस नहीं रहेगी। पियर कौन सा है? त्रिलोकी। फिर इसका पियर से कोई लेना देना, सुख लेने की इच्छा पियर से नहीं रह जाएगी, क्योंकि उसे पति स्वरूप परमात्मा का आनंद प्राप्त हो रहा है। ब्रह्म लोक में फेरा पाड़ू, बहुर रहे जुगयास। फिर वापस संसार में आने की आशा ही मिट जाएगी, ऐसे देश को प्राप्त हो जाएगी जहां जाने के बाद आने की रीत नहीं। अनंत युग बीत जाएंगे, युगों की अनंत चौकड़ियां बीत जाएगी,
ये सृष्टि कितनी बार रचना में आ जाएगी, कितनी बार महाप्रलय में चली जाएगी, फिर भी वो आत्म सुंदरी परमात्मा के देश में ही निवास करेगी। तो नहीं रे ऐसो दूजो होई, लख 84 और सावा, जामे ब्यावन होई। नहीं रे ऐसो लगन दूजो होई। ऐसा कोई दूसरा लगन, दूसरा अवसर, दूसरा समय मिलने वाला नहीं है जो अभी मिला। सबसे श्रेष्ठ समय चल रहा है, कलयुग चल रहा है, भरतखंड में जन्म हुआ है और मिनखा देव प्राप्त हुई है और संतों का सदगुरु का ज्ञान मिला है। ऐसे ज्ञान को धारण करके बस उनका ज्ञान का अनुसरण करके साधना कर लो, निश्चित रूप से परम पद प्राप्त इसी समय हो जाएगा, इसी जन्म में हो जाएगा, इसी शरीर से हो जाएगा। ओम सर है राम भजन, हरिजन होय सो जागो रे। ओम सर है राम भजन, हरिजन होय सो जागो रे। कठिन रोग है जामन मरण, राम भजन कर त्यागो रे। कठिन रोग है जामन मरण, राम भजन कर त्यागो रे। करना है सो अब कर लीजिए, मोसर जावे भागो रे। करना है सो अब कर लीजिए, मोसर जावे भागो रे। पल पल आयु घटे तन चीजे, मरणो आवे आगो रे। पल पल आयु घटे तन चीजे, मरणो आवे आगो रे। ओम सर है राम भजन को, हरिजन होय सो जागो रे। कठिन रोग है जामन मरण, राम भजन कर त्यागो रे। जात पात कुल की मर्यादा, मान बढ़ाई त्यागो रे। जात पात कुल की मर्यादा, मान बढ़ाई त्यागो रे। माया मोह विचार कल्पना, हरि सुमिरन से लागो रे। माया मोह विचार कल्पना, हरि सुमिरन से लागो रे। ओम सर है राम भजन को, हरिजन होय सो जागो रे। कठिन रोग है जामन मरण, राम भजन कर त्यागो रे। प्रीतो आयो जाति, भूखो प्यासो नागो रे। रीतो आयो रीतो जाति, भूखो प्यासो नागो रे। अन धन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले
अन धन लक्ष्मी छोड़ चले वो, साथ न जाने धागो रे। ओम सर है राम भजन को, हरि जन होय सो जागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो रे। जहाँ जावे जहाँ काल करासे, जमड़ो लारे लागो रे। जहाँ जावे जहाँ काल करासे, जमड़ो लारे लागो रे। सहज राम भज राम सनेही, रहे न कोई दागो रे। सहज राम भज राम सनेही, रहे न कोई दागो रे। ओम सर है राम भजन को, हरि जन होय सो जागो रे। कठिन रोग जामन भरना, राम भजन कर त्यागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो रे। ओम सर है राम भजन को, हरि जन होय सो जागो रे। ओम सर है राम भजन को, हरि जन होय सो जागो रे। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने, धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने। धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने। धन्य हो केवली भगवंता ने। धन्य हो जीवा कारण जाल ने। धन्य हो मोक्ष के मार्ग ने। धन्य हो अनंत कोटि संतान ने। धन्य हो राम सभा में राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा, सभा में राम राम सा।